गलवान घाटी में हुए विवाद के बाद #बाइकॉट चाइना अभियान ने जोर पकड़ लिया है। भारतीय रेलवे ने चीन की कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड को दिए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। इस कंपनी को कानपुर दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह करीब 417 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। चीन की कंपनी को रेलवे ने जून 2016 में यह कॉन्ट्रैक्ट 771 करोड़ में दिया था। पिछले 4 सालों में केवल 20% कामकाज हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने को लेकर कहा गया कि कंपनी एग्रीमेंट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को लेकर टेक्निकल डॉक्यूमेंट जैसे लॉजिक डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग नहीं जमा की है। इसके अलावा साइट पर कंपनी का कोई इंजीनियर या अधिकारी भी उपलब्ध नहीं होते थे। रेलवे का यह भी कहना है कि इस बारे में कई बार कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें उसने इन समस्याओं के बारे में बार बार अवगत कराया। इसके बावजूद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट पर लिपुलेख तक सड़क बनाने से बौखलाए नेपाल ने भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल करने के बाद सीमा पर सैन्य गतिविधियां भी बढ़ा दी है। बुधवार को नेपाली सेना के सेना अध्यक्ष पूरण चंद्र थापा और नेपाल सशस्त्र प्रहरी के आईजी शैलेंद्र खनाल नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से भारतीय कस्बे धारचूला के पार नेपाली कस्बे दारचूला पहुंचे। यहां से दोनों अधिकारियों ने नेपाल के छांगरू स्थित नेपाल सशस्त्र प्रहरी की पोस्ट का निरीक्षण किया। भारतीय सीमा से निकट छांगरू में यह बॉर्डर आउटपोस्ट नेपाल ने हाल ही में स्थापित किया है। नेपाल में सेना की इस तरह से गतिविधियां बढ़ाने के बाद नेपाल सीमा की सुरक्षा को तैनात भारत की एसएसबी ने भी नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। नेपाल द्वारा काला पानी लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में दर्ज कराने के बाद नेपाल की इस पोरस सीमा पर सेना, आईटीबीपी और एसएसबी अधिक मुस्तैदी के साथ सुरक्षा में जुटी है। कोरोना वायरस संक्रमण के स्थायी उपचार के लिए पूरी दुनिया की दवा निर्माता कंपनियां और विशेषज्ञ वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। इस बीच वैश्विक दवा निर्माता कंपनी फाइजर का दावा है कि कोविड को रोकने के लिए एक वैक्सीन अक्टूबर के अंत तक तैयार हो सकती है। कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बोरला की ओर से यह जानकारी दी गई है। अमेरिका की बड़ी फार्मा कंपनी फाइजर के सीईओ अल्बर्ट बोरला का यह दावा है कि अगर सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक सही रहा तो अक्टूबर तक वैक्सीन की लाखों खुराक तैयार कर सप्लाई दी जाएगी। कंपनी ने जो वैक्सीन तैयार किया है उसे BNT162 नाम दिया गया है। 5 मार्च को जर्मनी में इस वैक्सीन की पहली डोज का इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। मीडिया के साथ बातचीत में अल्बर्ट बोरला ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहता है और भाग्य हमारा साथ देता है तो हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं कि सुरक्षित और प्रभावी कोरोना वायरस की दवा इस साल अक्टूबर तक तैयार हो सकती है। कोरोना संकट के कारण लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट चुके हैं। इन्हें रोजगार देने के मकसद से मोदी सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का फैसला किया है। 20 जून को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिशन की शुरुआत बिहार से करेंगे। उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने पूरे देश में 116 जिलों की पहचान की है जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर वापस हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में घर लौटे हैं। उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,01,000 करोड़ कर दिया है। इन लोगों को रोजगार देने के मकसद से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 125 दिनों के लिए लागू किया जाएगा। इसमें सरकार की 25 स्कीमें शामिल की जाएंगी। प्रवासी मजदूरों की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी।